हेलो एवरीबॉडी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट आई हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पीपीआर आ रही हैं कौन से स्ट्रीम में आ रही हैं, किस वीज़े को पीपीआर मिल रही हैं, ओपन वर्क परमिट में कैसा रिजल्ट आ रहा है, टीआर टू पीआर जो है उसमें काफ़ी लोगों को रिफ्यूज़र देखने को मिल रही हैं। ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम 2021 नैनी प्रोग्राम के बारे में क्या न्यू अपडेट्स आई हैं और विजिटर वीज़ास के रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो आ रही है जिसमें टूरिस्ट वीज़ा वालों को भी देखा जा रहा है, उनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है। स्टूडेंट वीज़ा वालों को भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है। स्पाउस वीज़ा वालों को भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है और जिनकी एलएमआई बेस्ड वर्क परमिट था उनको भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है। जैसी आपकी जब तक आपकी एप्लीकेशन, जैसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि पीपीआर का करंट जो है सिचुएशन कैसे चल रही है, कितनी स्पीड अप पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपकी एप्लीकेशन जब तक आपकी बायोमेट्रिक्स नहीं कंप्लीट होती है तब तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती है। जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होती है तो फिर आने वाले टाइम में आपके रिज़ल्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट के जो जनवरी इनटेक्स हैं उनकी भी पीपीआर आने शुरू हो गई है। तो उनकी भी जब तक एप्लीकेशन, जब तक बायोमेट्रिक्स नहीं कंप्लीट हुई, काफ़ी बच्चों की बायोमेट्रिक्स नहीं कंप्लीट होगी, जैसे ही बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होगी तो उनके भी, अगर अक्टूबर में उनके बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होते हैं तो लास्ट ऑफ अक्टूबर तक उनके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे या नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक रिज़ल्ट आ जाएंगे। पीआर था जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपनी फाइलें लगाई थी, तो वो काफ़ी बच्चे फ़ीस भी कर रहे हैं रिफ्यूज़र का, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी कंप्लीट नहीं हुई थी, इनकम्प्लीट हुई थी। इस वजह से वो काफ़ी रिफ्यूज़र का सामना भी कर रहे हैं टीआर टू पीआर। तो रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एप्लीकेशन करें प्रॉपर अपने फिल करें तो उसमें कोई इनकम्प्लीट कॉलम ना छोड़ें। फैमिली क्लास वालों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी अब आने शुरू हो गए हैं। तो काफ़ी जो है पीएमबी वाले जिन्होंने लगाई हुई थी फाइल, उनको री मेडिकल अप्लाई करने को आ रहा है। तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अब नॉर्मल होने लग गई हैं, कनाडा टू इंडिया फ़्लाइट्स भी चलने लग गई हैं, तो काफ़ी मोस्टली जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो नॉर्मली वर्क करने लग गया। तो अब जो कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा स्पीड अप हो चुका है, तो फाइल का रिज़ल्ट भी बहुत फास्ट आना शुरू हो गया, नॉर्मल बैक हो रहा है। तो नैनी वालों में जो नैनी ने 2019 और 2020 2021 में जिन्होंने फाइल्स लगाई हुई थी, मोस्टली जो 2019 वाले हैं तो वो इस दिसंबर तक तो उनके सभी के मोस्टली रिज़ल्ट आ ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस जो 6 मंथ बैक जो मई में कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस करा था कि इस साल तक वो 6,000 नैनीज़ को परमानेंट रेजिडेंट्स दे देंगे, क्योंकि टोटल उनके पास 12,000 एप्लीकेशन आई हुई थी। तो उनमें से वो 6,000 को वीज़ा जो है परमानेंट रेजिडेंट दे देंगे। जो 1,500 एप्लीकेशन उन्होंने कहा था जून में हम करेंगे, उनमें से 11 पर तो डिसीज़न हो भी चुका है, क्योंकि तो एप्लीकेशन जिन पर भी डिसीज़न होना है। और ये बहुत अच्छी अपडेट है नैनी वालों के कि अगर ये 19 वाले कंप्लीट होंगे तो 20 वालों के रिज़ल्ट आएंगे, फिर 21 वालों को ले आएंगे। तो आने वाले टाइम में जो नैनी का प्रोसेसिंग टाइम है वो देखने को काफ़ी स्लो भी मिलेगा, क्योंकि मोस्टली बैकलॉग काफ़ी क्लियर हो जाएगा, होप कर सकते हैं। तो कनाडा का इस साल का जो टारगेट है 4,01,000 लोगों को पीआर देनी है, जिसमें उन्होंने 2 लाख लोगों को पीआर अभी तक दे भी चुके, जो इमिग्रेशन टारगेट है पीआर का। और 1,79,000 लोग रह चुके हैं जिनको अभी पीआर देनी है। यानी कि आने वाले टाइम में कोई और भी न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम आ सकता है और न्यू अपडेट आ सकती है। तो ये कनाडा से है। और बाकी है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की जो इस साल की लॉटरी सिस्टम था वो अनाउंस हो चुका है। उसमें 30,000 एप्लीकेशन ग्रैंड एंड
ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की लेनी है और आपके पास जो इनविटेशन आ चुका होगा और आपके पास 60 दिन है, आप 60 दिन में आपने अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है आईआरसी को। और है विजिटर वीज़ा वालों के लिए, तो विजिटर वीज़ा में जो रीअप्लाई कर रहे हैं उनके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर उनके आ रहे हैं जो फर्स्ट फैमिली प्रायोरिटी पर जा रहे हैं, जिनके पास कोई रीज़न है, जिन्होंने अपने किसी को मिलना है, किसी की टेक केयर करनी है, या उनके पास कोई रीज़न है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। उनकी जो रिज़ल्ट हैं 30 दिन में देखे जा रहे हैं। तो मोस्टली जो है 2020 में जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई थी नॉर्मल बेस पर, उनके आने वाले टाइम में उनके भी रिज़ल्ट मिल सकते हैं। पर आपको मैं ये भी कहूँगी, रिक्वेस्ट है कि अगर आप रीअप्लाई कर लिए तो बेटर है, अगर आपका फ़ाइल नंबर आ चुका है तो बेटर है, तो आप उस फाइल नंबर के अकॉर्डिंग रीअप्लाई करिए अपनी विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन। आपको दोबारा से जो है वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो आपका आने वाले टाइम में रिज़ल्ट आ सकता है। ये तो बहुत अच्छी अपडेट आ रही हैं कनाडा से, और जो स्पाउस वीज़ा है उनके भी रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट थी कनाडा की तरफ से, और आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।